आप सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और इस 10वें अध्याय में हम देखेंगे चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत और यीशु अच्छा चरवाहा। और इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे यहूदियों का अविश्वास। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय की पहली आयत, और इसका शीर्षक है चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। और आगे यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। इसलिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को चरवाहा बताते हैं, और जो उससे प्यार करने वाले हैं उनको, जो परमेश्वर के नाम का सजदा करने वाले हैं, जो यीशु के नाम को बपतिस्मा लेने वाले हैं, उनको वो भेड़े कहता है। और यहाँ पर यीशु मसीह हमें बताते हैं इस बात के द्वारा कि मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं, बल्कि जो भेड़े हैं जो तितर बितर हो गई हैं उनका असली चरवाहा हूं। और मैं जो प्रवेश करता हूं वो जो मुख्य द्वार है उससे प्रवेश करता हूं, किसी खिड़की से या दीवार फांद कर प्रवेश नहीं करता हूं। अर्थात मैं सबको बताता हूं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हूं, और कोई छुपी बात नहीं करता, बल्कि खुल्लम खुल्ला सब लोगों के सामने अपनी बातें बताता हूं कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। चौथी आयत में हम देखते हैं, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, और क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। इस मसीह यहाँ पर दुनिया के अंतिम समय जब आने वाला है, इस दुनिया का नाश होगा, उस समय का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब सभी मेरी भेड़ों को मैं ढूंढ लूंगा, अर्थात सभी कलीसिया को इकट्ठी कर लूंगा, तो उसके बाद जब अंतिम समय आएगा तो सब जो चुने हुए लोग हैं वो मेरे पीछे पीछे स्वर्ग में जाएंगे। और जब तक वो समय नहीं आता तब तक लोगों को है वो चुना जाता रहेगा कि कौन लोग है वो प्रभु के साथ में चलने के लायक है, क्योंकि जो मेरी भेड़ें हैं वे मेरा शब्द पहचानती हैं। अर्थात जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे पीछे हो लेते हैं। 5वीं आयत में हम देखते हैं, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। और यीशु मसीह बताते हैं कि जो परमेश्वर से सच्चा प्यार करने वाले लोग हमें शैतान के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि जब शैतान उनको पुकारता है तो वो भेड़े हैं उसका सवर है वो नहीं पहचानती है, क्योंकि भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द है वो पहचानती है, और वे जो भेड़े हैं उनका चरवाहा मैं हूं। और जो मेरी कलीसिया के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर का ही शब्द पहचानते हैं और परमेश्वर की बातें सुनकर परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं। 6ठी आयत में हम देखते हैं, यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह उनसे कहता है। क्योंकि ये बातें यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में कही है, इसलिए चेले और भीड़ है वो नहीं समझ सके कि ये जो बातें कही गई हैं ये किन के विषय में कही गई है। और आगे हम देखते हैं, यीशु अच्छा चरवाहा, ये हमें मिलता है 7वीं आयत से। हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय की 7वीं आयत से। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि जो स्वर्ग का द्वार है वो स्वर्ग का द्वार है वो मैं हूं। किसी को स्वर्ग में पहुंचना है या पिता परमेश्वर के पास पहुंचना है तो वो यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा ही, एक द्वार जिसका नाम मसीह है, उस द्वार से ही प्रवेश करना होगा, तभी वो स्वर्ग में और परमेश्वर के पास अब से पहुंच पाएंगे। द्वार मैं हूं, और यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे
तो उद्धार पाएगा। अर्थात मैं ही सड़क का मार्ग हूं और जो मेरे पास आएगा वो सड़क में निश्चिंत ही जाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अर्थात जिस भी चीज की कमी है वो मेरे पास आने के द्वारा हर एक व्यक्ति की, जो कि शारीरिक रूप में है तब भी और इस दुनिया के अंत के बाद भी, जो मेरे पास आएगा उसकी हर कमी को दूर किया जाएगा। 10वीं आयत से हम देखते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं परंतु बहुतायत से पाएं। और यहाँ पर बताते हैं कि शैतान का जो काम है, वो मुख्य काम है, वो चोरी करना, डाका डालना और हर हाल में सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचाना होता है। लेकिन मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम लोगों को जीवन देना है और बहुतायत का जीवन देना है, क्योंकि मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और यीशु मसीह बताते हैं कि न सिर्फ मैं अच्छा चरवाहा हूं बल्कि बहुत अच्छा चरवाया हूं। जिस प्रकार एक अच्छा चरवाहा भेड़ों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे देता है, भेड़ियों से लड़ लेता है, दुश्मनों से लड़ लेता है, उसी प्रकार से मैं भी अपनी जनता को, अपनी कलीसिया को बचाने के लिए शैतान से निरंतर लड़ता रहता हूं। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि यदि किसी भेड़ का मालिक भेड़ों के साथ न हो और उसने मजदूर काम पे रखा हो अपनी जगह, तो जैसे ही वो भेड़िए को आते देखता है तो वो तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि पहले वो अपने प्राणों को बचाएगा। और जब जो भेड़ों को लूटने आया था उसने देखा कि जो रखवाला था वो भाग गया, तो फिर सभी को वो गुलाम बना लेता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं, वो तो मजदूर है इसलिए वो भाग जाता है, उसे भेड़ों की चिंता नहीं, क्योंकि भेड़ों की चिंता मालिक को होती है, मजदूर को नहीं। उसको तो अपनी मजदूरी से मतलब है, या जान रही तो फिर वह कहीं और भी मजदूरी कर लेगा। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। यीशु मसीह बताते हैं कि जो अच्छा चरवाहा है वो मैं हूं, मैं कोई मजदूर नहीं बल्कि भेड़ों का मालिक हूं और मेरी भेड़ें अर्थात मेरी कलीसिया, मेरे लोग मेरे सबर को पहचानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। जिस प्रकार से पिता मुझे जानता है, पिता परमेश्वर मुझे जानता है, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मुझे जानता है, मैं भी परमेश्वर पिता को जानता हूं और मैं एक ऐसा चरवाहा हूं जो भेड़ों के लिए अपना प्राण तक देता हूं। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी क्रूस की मृत्यु को याद दिलाते हैं एडवांस में कि वो हम सब लोगों को बचाने के लिए अंत समय में अपने प्राण तक सूली पर निछावर कर देते हैं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। और यहाँ पर हमें बताते हैं कि सिर्फ इजराइल के लोग हैं, उन्हीं को परमेश्वर इकट्ठा नहीं करने आए हैं, बल्कि दुनिया के कोने कोने से, हर एक देश से सब लोगों को परमेश्वर का मैसेज देने के लिए आए हैं। अर्थात सिर्फ इजराइल के लोगों को ही स्वर्ग में जाने का राइट नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है और दूर देशों के जो लोग हैं उस कलीसिया के लोगों को भी स्वर्ग के लिए इकट्ठा करना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। जब जो दूसरी दुनिया के लोग हैं वो जब मेरा शब्द सुनकर इकट्ठे हो जाएंगे और तुम भी इकट्ठे हो जाओगे, समस्त कलीसिया इकट्ठी हो जाएंगी, तो पूरा का पूरा झुंड है वो एक ही हो जाएगा। सारी दुनिया के लोग इजरायली हो जाएंगे। इजरायली होने का मतलब परमेश्वर के लोग। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उनके देने का अधिकार भी है और उसे ले लेने का अधिकार भी है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपना प्राण है अपनी मर्जी से देता हूं। जब हमने पीछे देखा था मत्ती रचित सुसमाचार और साथ ही हमने देखा था मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, उसमें जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाता है और उसके प्राण निकलने वाले होते, तो उस समय यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, मैं अपने प्राणों को आपके हाथों में सौंपता हूं। इससे हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के प्राणों के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी मर्जी से अपने प्राणों को परमेश्वर को दिया था। और यहाँ बताते हैं कि मुझे अपने प्राण की रक्षा करने का
उसको देने का और फिर वापस लेने का भी अधिकार मेरे पास है। अर्थात मैं अजर हूं, अमर हूं, न मुझे कोई मार सकता है, क्योंकि अपने जीवन का अधिकार मेरे पास है। आम आदमियों के पास ये अधिकार नहीं होता है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ गई और उनमें से बहुत से कहने लगे इसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। यहूदी कहने लगे रहे उस पागल आदमी की तुम बात क्यों सुनो, उसमें तो दुष्ट आत्माएं हैं, ठीक है, उसमें भूत प्रेत बढ़ रहे हैं, जिधे वो पागल पागल सी बातें करें, ठीक है। अन्य लोगों ने कहा ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। और कुछ कहने लगे भाई एक पागल आदमी इतनी समझदारी वाली बात वो कैसे कर सकता है, ये बताओ, इतनी ज्ञान की बातें, परमेश्वर के जो गूढ़ बातें हैं उनको एक पागल व्यक्ति या फिर दुष्ट आत्मा का असर होगी कैसे कर सकता है। इन दोनों बातों के कारण कुछ उसको भला बताते थे और कुछ बुरा बताते, इस कारण उनमें आपस में फूट पड़ गई। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है। कुछ कहने लगे भाई ये बताओ, तुम इसको कहते हो इसमें दुष्ट आत्मा पागल है, तो कौन सा पागल है या फिर दुष्ट आत्मा का असर रोगी ने किसी अंधे आदमी को जो कि जन्म से ही अंधा था उसकी आंखें खोल दी हो। ऐसा तो कोई दुनिया में उदाहरण देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो पागल हो गया उसको अपना ही ख्याल नहीं दूसरों का क्या ख्याल करेगा। हम आ गए हैं 22वीं आयत में और इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर भी हम आ गए हैं और यहाँ का पर हम देखते हैं यहूदियों का है विश्वास। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था। यरूशलेम नगर है, उसके अंदर एक स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी, बहुत ठंड का समय था और एक पर्व मनाया जा रहा था। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था और यीशु मसीह इस समय सुलेमान के मंदिर में था और सुलेमान के मंदिर में भी सुलेमान का जो ओसारा था वहां पर टहल रहे थे। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा। बहुत सारे यहूदी शास्त्री और फरीसियों ने यीशु मसीह को चारों ओर से घेर लिया और पूछने लगे, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। वो सारे यहूदी फरीसी बोले, यीशु मसीह जी आप क्यों हमने टेंशन में डाल रखे हो और कंफ्यूज कर रखे हैं? आप जो मसीह हो तो हमें स्पष्ट रूप से आज बता दो कि परमेश्वर के बेटे हो या नहीं है। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते नहीं। यीशु मसीह बोला, मैंने तुमसे कितनी बार तो कह दिया लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। जो काम अपने पिता के नाम से करता हूं वे मेरे गवाह है। यीशु मसीह बोले, मैंने कितने सारे काम है परमेश्वर के नाम से किए हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं मसीह हूं। कितनी बार तुमसे बोला लेकिन तुम विश्वास नहीं करते हो। 26वें आयत में हम देखते हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह फिर वही गूढ़ बात उठाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी इसलिए नहीं सुनते हो क्योंकि तुम मेरे भेड़ों में से नहीं हो। अर्थात तुम ऐसे लोग हो जिन्होंने परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के लिए नहीं चुना है, तुम शैतान की ओर से हो, इसलिए तुम मेरी बातों का विरोध करते हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। यदि तुम मेरे बंदे होते, तुम परमेश्वर से प्यार करने वाले होते, तो तुम आज मुझसे सवाल नहीं पूछते बल्कि मेरे पीछे हो लेते, क्योंकि मेरी जो कलीसिया है, मेरी जो भेड़ें वो मेरा शब्द पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और मेरे पीछे पीछे चलती है। और मैं भी मेरी कलीसिया के और मेरे बंदों को जानता हूं और मेरी भेड़ों को जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे हो लेती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और जो मेरे पीछे हो लेता है उसको मैं अनंत जीवन का भागीदार बनाता हूं। वे कभी नष्ट न होंगी। वो लोग जो मेरे पीछे हो लेंगे वो कभी किसी भी रीति से नष्ट नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। और जो एक बार मेरे पास आ गया, फिर शैतान है वो चाहे कितने भी अपनी चालें चल ले, वो भेड़ फिर मेरे पास से वापस शैतान के चंगुल में फंसने नहीं पाएगी और हमेशा के लिए वो सिक्योर हो जाएगी और जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा जाएगा। 29वें आयत में हम देखते हैं, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है, अर्थात उन भेड़ों को मुझे दिया है, सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु मसीह बताते हैं कि मेरे पिता ने उस कलीसिया को, मेरे पिता ने लोगों को चुना है कि वे मेरे पास आए और जिसको मेरे पिता ने चुन लिया और जो मेरे पास आ गया है उसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और मैं और पिता एक हैं, अर्थात पिता परमेश्वर यहोवा और मैं दोनों एक ही हैं। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए, क्योंकि यीशु मसीह ने जब इन्होंने बड़े प्यार से पूछा था उस बात का बड़ा कठोर जवाब दे दिया और कहा कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो
अर्थात तुमसे परमेश्वर प्यार नहीं करता है। तो वो बड़े गुस्से में हो गए और सीधे सीधे यीशु मसीह ने उन्हें बता दिया कि तुम शैतान से ओर से हो। इसलिए यहूदियों ने पत्थर उठाए कि उसके ऊपर यीशु मसीह के ऊपर पथराव करे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम पर पथराव करते हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोला, पत्थर मारने से पहले रुको, मेरी बात सुनो, मेरे को ये बताओ कि मैंने कितने सारे चमत्कार दिखाए तुम्हारे सामने, और सारे चमत्कार है वो पिता परमेश्वर के नाम से दिखाए हैं और किसी दूसरे देवता के नाम नहीं। और जिसको तुम भी कहते हो कि ये हमारा परमेश्वर है, उसी परमेश्वर के नाम से दिखाई देते हो। तो इतने सारे भले मैंने काम किए, तो कौन से भला काम मैंने तुम्हें पसंद आया, इतना अच्छा लगा, जिसकी वजह से तुम मुझे पत्थर मार रहे हो। ये जो पत्थर मार रहे हो इसका कारण तो मुझे बताया जाए। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु तुम परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तो वह यहूदी फरीसी बोले, ऐसा है यीशु मसीह जी कि हम तुझे इसलिए पत्थर नहीं मार रहे कि तू भले काम करता है। भले काम करने कौन पत्थर मारेगा? हम तो सिर्फ इसलिए पत्थर मार रहे हैं क्योंकि तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बता रहा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, क्या तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है? इसलिए मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। यहाँ पर यीशु मसीह ने और भी गहराई से जब वचन को खोला, उन्होंने कहा कि तुम मेरे कामों के कारण तो विश्वास करो कि मैं पिता की ओर से हूं। ऐसे काम, इस प्रकार के चमत्कार तुमने आज तक किसी से देखे हैं क्या? और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मैं ये कहता हूं किसी और देवता नहीं, बल्कि तुम जिस देवता को मानते हो, जिसे परमेश्वर मानते हो, उसी परमेश्वर के नाम से करता हूं। और तुम न तो इस बात पे विश्वास करते हो उसके नाम पे, और न उन कामों में विश्वास करते हो। तुम्हें विश्वास करना ही नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? 40वीं आयत में हम देखते हैं, फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। इस घटना के बाद यीशु यरदन के पास चला गया और उस जगह चला गया जहां पर यूहन्ना रहता था और लोगों को बड़ी तादाद में बपतिस्मा दिया करता था, और लंबे समय तक वहीं पर रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सच था। और वहां बहुत तो ने यीशु पर विश्वास किया। तो यहाँ पर जो लोग आते थे यीशु मसीह से मिलने में, कहते थे भी जो बपतिस्मा देने वाला था यूहन्ना, उसने तो किसी प्रकार का कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन वो हमेशा एक बात कहते थे यीशु मसीह के बारे में, वो बात बिल्कुल सच है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो यीशु मसीह से मिलने पर आते थे और यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला अध्याय, अर्थात यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, और इस अध्याय में देखेंगे हम लाजर की मृत्यु और यीशु रोया और लाजर का जिलाया जाना और यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र भी हम अगले अध्याय में देखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट अगला अध्याय होने वाला है। आप इस वीडियो को, अगले वीडियो को जरूर देखें। सबको जय मसीह की।